नमस्कार दोस्तों, AI1 जॉब गुरु में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम यूपीएससी 2020 के जो परीक्षा 4 अक्टूबर को संपन्न हुए उसके प्रश्न पत्र एक सामान्य अध्ययन के सभी आंसर बताने वाले हैं। दोस्तों, आपको प्रश्न 1 से लेके 100 तक के सभी प्रश्नों के उत्तर मैं इसमें बताने वाला हूं। दोस्तों, यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम इस चैनल के माध्यम से सभी जॉब वैकेंसी के अपडेट एवं सभी जॉब वैकेंसी के ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई एवं सभी जॉब वैकेंसी के आंसर की देते हैं। तो दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज ये जो हमारा प्रश्न पत्र है वो सेट 1 है। आप किसी भी सेट के हो, अगर आप इसके प्रश्नों का मिलान करके आप अपना आंसर जान सकते हैं। तो प्रश्न 1 है। प्रश्न 1 का हम देखेंगे, इसका आंसर बी है। निम्नलिखित कथनों का पर विचार कीजिए। इसका आंसर है केवल 2 एवं 4। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 2 में। प्रश्न नंबर 2 है, राज्यसभा की लोकसभा में समान शक्तियों की बात करें तो इसका भी आंसर हमारा बी है, संविधान में संशोधन करने के विषय में। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। प्रश्न 3 कहता है, संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र की बात करें तो इसका भी आंसर जो हम देखते हैं, इसका आंसर बी है। इसके लिए केवल 3 और जो 4 है वो हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न है 4। प्रश्न 4 की बात करें तो निम्नलिखित मूल अधिकारों के किस संवर्ग में अस्पृश्यता के रूप में किए गए निवेदन के विरुद्ध संरक्षण समाविष्ट है? इसके आंसर हैं डी, समता का अधिकार। अगला प्रश्न की बात करते हैं। 5वां प्रश्न है, भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका में पृथक्करण किससे व्यादेशित है? तो इसका जो आंसर है वो बी है, राज्य की नीति निर्देशक तत्व द्वारा। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 6 में। वित्त मंत्री संसद में बजट प्रस्तुत करते हुए इसके साथ अन्य, इसके लिए जो आंसर है वो हमारा डी है, राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 के प्रावधानों के कारण। अब अगला जो हमारा प्रश्न है वो 7 है। प्रश्न 7 परिभाषा से संवैधानिक सरकार का अर्थ क्या है? इसका आंसर है ए, विधानमंडल द्वारा सरकार का। अब अगला जो प्रश्न है हमारा 8वां प्रश्न, मूल अधिकारों के अतिरिक्त भारत के संविधान का, इसका जो हमारा आंसर है वो ए है, केवल 1 और 2 उद्देशिका और राज्य की नीति निर्देशक तत्व। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 9 में। प्रश्न नंबर 9 की बात करें तो भारत में विधिक सेवा प्रदान करने वाले प्राधिकरण जो हैं, इसके जो आंसर हैं वो ए है, केवल 1 एवं 2। जो यहाँ ये आंसर और ये जो 2 आंसर है ये सही आंसर हैं। अब हम अगला चलते हैं प्रश्न नंबर 10 में। प्रश्न नंबर 10 की अगर हम बात करें तो निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। इसका जो आंसर है वो सी है, केवल 1 और 3। इसका जो आंसर है वो सही आंसर है। अब हम चर्चा करते हैं प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 की अगर हम बात करें तो यहाँ संसद के सभी, यहाँ पर संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें, इसके आंसर की बात करते हैं तो इसका आंसर बी है, सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होता है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है। अब हम अगला चलते हैं प्रश्न नंबर 12 में। प्रश्न नंबर 12 की बात करें तो भारत के संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है? इसका आंसर है ए, राज्य की नीति निर्देशक तत्व। अगला प्रश्न है हमारा 13। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, जिसका आंसर है सी, 1 व 2। 1 व 2 जो दोनों हैं वो हमारा सही आंसर है। अब हम अगला चलते हैं प्रश्न नंबर 14 में। प्रश्न नंबर 14 है, गांधीवाद और मार्क्सवाद के बीच एक समान सहमति पाई जाती है। तो इसके जो आंसर है वो है ए, एक अंतिम लक्ष्य के रूप में राज्य विहीन समाज का। अब हम चर्चा करते हैं प्रश्न नंबर 15 का। तो प्रश्न नंबर 15, भारत के संदर्भ में नौकरशाही का निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त चरित्र चित्रण है? तो इसका जो आंसर है वो एक है, संसदीय लोकतंत्र की व्याप्ति को विस्तार देने वाला अभिकरण। अब हम अगला चलते हैं प्रश्न नंबर 16 में। भारत के संविधान की उद्देशिका के संदर्भ की बात करें तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 16 का आंसर है डी, संविधान का भाग है किंतु उनके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई
विधिक प्रभाव नहीं है। दोस्तों, एक दो प्रश्नों के जो उत्तर छूट रहे हैं, इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। जिसका भी जवाब हमें मिल जाएगा और जवाब सही लगेगा, उसको हम पिन करके फर्स्ट कमेंट में डाल देंगे, ताकि कोई भी प्रश्न न छूटे। और किसी भी प्रश्न में अगर आपको डाउट हो या लगता है कि हमारे द्वारा बताया गया जो आंसर है वो सही नहीं है, तो आप उसको भी कमेंट करके बताएंगे। अगर वो सुधार योग्य रहेगा तो उसको भी हम फर्स्ट कमेंट में डाल देंगे। अब हम चर्चा करते हैं 18वां प्रश्न। 18वां प्रश्न भारत के संविधान के भाग 4 में इसका जो आंसर है वो हमारा आंसर डी है। केवल 2 और 3 इसके आंसर हैं। अब हम चर्चा करते हैं प्रश्न नंबर 19 में। प्रश्न नंबर 19, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका भी जो आंसर है वो डी है, ना तो 1 और ना ही 2। यहाँ पर ये दोनों कथन सही नहीं है। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 20, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका जो आंसर है वो ए है, केवल कथन 1 जो है वो सही है। अब हम चर्चा करते हैं प्रश्न नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा कथन औद्योगिक क्रांति के द्वारा, इसका जो आंसर है वो ए है, भारतीय दस्तकारी उद्योग नष्ट हो गए। अब अगला प्रश्न है 24 की बात करें तो भारत के इतिहास में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। इसका आंसर है सी, 2, 4, 1, 3, ये इसके क्रम है। अब हम चर्चा करते हैं प्रश्न नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा उपवाक्य, इसके जो आंसर है वो सी है, विनिमय पत्र। अब हम चर्चा करते हैं अगला प्रश्न जो है 27वां जो प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित था। तो इसके लिए जो प्रश्न के उत्तर है वो बी है, केवल 1, 2 और 4। 1, 2 और 4 इसके सही आंसर है। अब हम आगे चढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है 28, अस्पृश्यता समुदाय के लोगों को लक्षित कर, इसका जो आंसर था गोपाल बाबा बलंकर। अब हम चलते हैं 29 की बात करें तो भारत के इतिहास के संदर्भ में कुल्यवाप तथा द्रोणवाप शब्द का क्या निर्देशित करते हैं। इसका आंसर है भूमाप। ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, वेलेजली ने कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस लिए की थी। इसका आंसर है ए। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 35 में, भारत के इतिहास के संदर्भ में उलगुलान अथवा महा उपद्रव से संबंधित, इसका जो आंसर है डी, 1899 से 1900 के बिरसा मुंडा विद्रोह का। अगला प्रश्न है हमारा 36, प्राचीन भारत के विद्वानों साहित्यकारों से संबंधित ये प्रश्न है, जिसका आंसर है सी, केवल 3 इसका सही आंसर है, कालिदास चंद्र गुप्त द्वितीय से संबंधित है। अब हम चर्चा करते हैं 37वें प्रश्न की बात करें तो मानव प्रजनन तकनीकी में इसका जो हमारा आंसर है वो डी है, संतान में सूत्रकणिका वाले रोगों का निरोध। अब हम चर्चा करते हैं 38वें में, विकास की वर्तमान स्थिति में कृत्रिम बुद्धिमत्ता से संबंधित जो प्रश्न है, इसका आंसर बी है, केवल 1, 3 और 4। केवल 1, 3 और 4 इसके सही आंसर है। अब हम आगे चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 39, दृश्य प्रकाश संचार से संबंधित प्रश्न के जो आंसर हैं वो ए है, केवल 1, 2 और 3 इसके सही आंसर है। अब हम चर्चा करते हैं 40वां प्रश्न। 40वें प्रश्न की बात करें तो ब्लॉकचेन तकनीकी से संबंधित प्रश्न के जो आंसर हैं वो डी हैं, जो केवल 1 और 3 इसके सही आंसर हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है 41। इसका जो प्रश्न है कार्बन नैनोट्यूब के संदर्भ में, इसका आंसर डी है, 1, 2, 3, 4 इसके सही आंसर है। आगे हम चर्चा करते हैं 42वें प्रश्न, निम्नलिखित गतिविधियों पर विचार कीजिए। इसका आंसर है डी, 1, 2 और 3 इसके सही आंसर है। अब हम चर्चा करते हैं 44वां प्रश्न। 44वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके जो आंसर है हमारा डी है, 1, 2 और 3 इसके सही आंसर हैं तीनों। अब हम चर्चा करते हैं 45वें प्रश्न। 45वां प्रश्न, भारत में न्यूमोकोकिल संयुग्मी वैक्सीन से संबंधित जो प्रश्न है, इसके आंसर भी डी है, 1, 2, 3 इसके सही आंसर है।
अब हम चर्चा करते हैं 46वां प्रश्न। 46वां प्रश्न भारत के पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित जो प्रश्न है, इसके आंसर सी है स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा आधारभूत संरचना। अब हम आगे चर्चा करते हैं 47वां प्रश्न। 47वां प्रश्न निम्नलिखित कथनों में से कौन से पादप और प्राणी, इससे संबंधित जो प्रश्न है इसका आंसर है ए, केवल 1 और 2 इसके सही आंसर होंगे। अब हम आगे चर्चा करते हैं 49वां प्रश्न। 49वें प्रश्न की अगर हम बात करें तो यदि निकट भविष्य में दूसरा वैश्विक, इससे संबंधित जो प्रश्न है इसका आंसर जो है ए, केवल 1 इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न है 50वां, यदि आपने बैंक के मार्ग जमा खाते से संबंधित जो प्रश्न है इसका भी आंसर ए है, मुद्रा की समग्र पूर्ति में 1 लाख की कमी आएगी। इसके बाद हम आगे चर्चा करते हैं 52वां प्रश्न। 52वां प्रश्न की हम बात करें तो वर्तमान में भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये हम देखते हैं, इसका आंसर है डी, केवल 1, 3 और 4 जो आंसर हैं वो सही हैं। अगला प्रश्न है हमारा 53, कभी कभी समाचारों में पाया जाने वाला पद। अब अगला इसका जो आंसर है इस प्रश्न का वो सी है, दुर्लभ मृदा तत्वों की। अब हम चलते हैं 55वां प्रश्न पर। 55वां जो प्रश्न है, भारत में क्यों कुछ परमाणु रिएक्टर IAEA सुरक्षा उपयोग से संबंधित जो प्रश्न है इसका आंसर है ए, कुछ यूरेनियम का प्रयोग और कुछ अन्य थोरियम का। अगला प्रश्न है हमारा 56वां, व्यापार संबंधित निवेश उपायों के संदर्भ में, इससे संबंधित प्रश्न का आंसर है हमारा सी, केवल 1 और 3 इसके सही आंसर हैं। अब हम आगे चलते हैं 56वें के बाद 57वें प्रश्न में। 57वां का जो प्रश्न है, यदि RBI, इससे संबंधित जो प्रश्न है इसका आंसर बी है, केवल 2 इसके सही आंसर है। अब हम चलते हैं 58वां प्रश्न। 58वां प्रश्न की बात करें 1991 के आर्थिक उदारीकरण के बाद, इससे संबंधित प्रश्न के आंसर हैं हमारे बी, केवल 3 और 4 हमारा सही आंसर है। ग्रामीण क्षेत्रों में और ग्रामीण रोजगार की वृद्धि दर में कमी आई। अब हम आगे बढ़ते हैं और अगला जो हमारा प्रश्न है 59वां, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका जो आंसर है हमारा बी है, केवल 2 इसका सही आंसर है। अब हम चलते हैं 61वां प्रश्न। 61वें प्रश्न की बात करें तो 61वें प्रश्न में, भारत में निम्नलिखित में से किन्हीं कृषि में सार्वजनिक निवेश माना जा सकता है? इस प्रश्न का जो उत्तर है हमारा सी है, केवल 2, 3 और 6 जो है इसे माना जा सकता है। अब हम आगे बढ़ते हैं 62वें नंबर में, भारत में फर्म के ब्याज व्याप्ति अनुपात पद का क्या महत्व है? इसका जो आंसर है वो ए है, केवल 1 और 2 इसके आंसर हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं 63वें प्रश्न में। 63वें प्रश्न की बात करें तो हाल के बीते दिनों में निम्नलिखित में से कौन से, इससे संबंधित प्रश्न के जो उत्तर हैं हमारे वो ए है, केवल 1, 2 और 4 इसके आंसर हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं 64वें के। दोस्तों, जिन प्रश्नों के उत्तर हमने नहीं दिए हैं यहाँ, इसका आप लोगों को जवाब कमेंट बॉक्स में देना है, और किसी भी प्रश्न में यदि आपको संशय है तो आप वो भी हमें कमेंट में बता सकते हैं। अगला 65वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस समूह के सभी चारों देश G20 के सदस्य हैं? इसका हमारा आंसर है ए, अर्जेंटीना, मैक्सिको, दक्षिण अफ्रीका एवं तुर्की। अब हम चलते हैं 66वां प्रश्न, किसान क्रेडिट कार्ड, इससे जो संबंधित प्रश्न है इसका हमारा आंसर है बी, केवल 1, 3 और 4 इसके सही आंसर है। अब हम आगे चलते हैं 67वें प्रश्न में। यहाँ निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका जो हमारा आंसर है वो ए है, केवल 1 और 2। अब हम आगे बढ़ते हैं 68वें प्रश्न, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। इसका जो आंसर है वो सी है, केवल 3 और 4। अब हम आगे बढ़ते हैं 69वां प्रश्न। 69वें प्रश्न की बात करते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका जो आंसर है वो हमारा डी है, ना तो 1 और ना तो 2, ये दोनों जो हैं ये गलत हैं।
अब हम आगे बढ़ते हैं 70वां प्रश्न। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका जो आंसर होगा हमारा वो सी होगा। केवल 1 और 3 इसके आंसर हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा जो प्रश्न है वो 71वां प्रश्न है, जिसमें भारत के सांस्कृतिक इतिहास के बारे में पूछा गया है और इसका जो आंसर है वो डी है, 1, 2 और 3। अब हम आगे बढ़ते हैं 72वां प्रश्न। भारतीय हाथियों के संदर्भ में इससे जो पूछे गए प्रश्न है इसका आंसर ए है, जिसका 1 और 2 सही आंसर है। अब हम आगे बढ़ते हैं 73वां प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र कावेरी बेसिन में स्थित है? इसका भी आंसर केवल ए है, केवल 1 और 2 इसका सही आंसर है। अब हम आगे बढ़ते हैं 74वां प्रश्न। भारत की जैव विविधता के संदर्भ में सीलोन, यहाँ इससे संबंधित प्रश्न का जो उत्तर है वो बी है, प्राइमेट। ही आप इस पर थोड़ा डाउट है, इसका जवाब आप क्या हो सकता है आप कमेंट बॉक्स में दे देंगे। अब हम देखते हैं 75वां प्रश्न। 75वें प्रश्न में भारतीय अनुपमृग की उस उपजाति से संबंधित प्रश्न है। इसका आंसर है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। अब हम आगे बढ़ते हैं 76वां प्रश्न। इस्पात स्लैग निम्नलिखित में से किसके लिए सामग्री हो सकता है? तो ध्यान रखेंगे इसका जो आंसर है वो सी है, केवल 1 और 3 के लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं 77वां प्रश्न। 77वां प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन ऐसे सर्वाधिक स्थान इससे संबंधित जो प्रश्न है इसका हमारा जो आंसर है वो सी है, केवल 3 और 4। अब हम आगे बढ़ते हैं 78वां प्रश्न। ग्रामीण सड़क निर्माण में पर्यावरणीय इससे संबंधित जो प्रश्न है इसके आंसर हमारे डी हैं, केवल 1 और 5 इसके सही आंसर है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 79। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका जो प्रश्न है हमारा इसका आंसर सी है, केवल 3 भारतीय कोयले में राख की अधिक मात्रा पाई जाती है। अब हम चर्चा करते हैं 80। खेती में बायोचार का क्या उपयोग है? इसके जो आंसर है वो हमारा डी इसका आंसर है, 1, 2 और 3 इसके सही जवाब हैं। अब हम चर्चा करते हैं अगला 81 जो प्रश्न है, यदि किसी पौधे में विशिष्ट जाति के वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 की अनुसूची 6 में रखा गया है, इससे संबंधित प्रश्न के जो आंसर है वो बी है, ऐसे पौधे की खेती किसी भी परिस्थिति में नहीं हो सकती। अब हम चलते हैं 83वां प्रश्न। कृषि में शून्य जुताई के क्या लाभ हैं? तो इसका जो आंसर है वो 1 है, केवल 1 और 2 ए इसके सही आंसर हैं। अब हम चर्चा करते हैं 84वां जो हमारा प्रश्न है, भारत की जैव ईंधन की राष्ट्रीय नीति के अनुसार इसका जो हमारा आंसर है वो है डी, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 ये सभी इसके सही आंसर हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं 85वां प्रश्न जो हमारा प्रश्न नंबर 85। निम्नलिखित में से कौन सा कथन कार्बन के इससे संबंधित जो प्रश्न है इसका आंसर ए है, प्रदत्त वर्ष में 1 टन CO2 के उत्सर्जन से होने वाली दीर्घकालीन क्षति। अगला हमारा प्रश्न है सौर जल पंप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका जो हमारा आंसर है वो डी है, न तो 1 और न ही 2। अब हम चर्चा करते हैं प्रश्न नंबर 90 पर, जिसमें प्रश्न है हमारा भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से किन पद्धतियों की परितंत्र अनुकूली कृषि मानी जाती है? तो यहाँ पर याद रखना है इसका हमारा आंसर है डी, 1, 2, 3 और 4। अगला प्रश्न है 91वां, इसमें है कृषि में फर्टिगेशन के क्या लाभ हैं? इसका आंसर है हमारा सी, केवल 1, 3 और 4 इसके सही जवाब हैं। अब हम चर्चा करते हैं 92। निम्नलिखित खनिजों पर विचार कीजिए। तो इसका जो हमारा आंसर है वो डी है, 2, 3 और 4 इसके सही आंसर है। भारत में उपयुक्त में से कौन से आधिकारिक रूप से नामित प्रमुख खनिज हैं? तो इसके आंसर है हमारे डी। अब हम चलते हैं 93वां प्रश्न, महासागर औसत तापमान से संबंधित जो प्रश्न है इसका जो हमारा आंसर है वो सी है,
1 और 2 इसके सही आंसर हैं दोनों। अब हम चलते हैं 94वां प्रश्न। भारत में रासायनिक उर्वरकों के संदर्भ में निम्नलिखित इससे संबंधित प्रश्न के जो आंसर हैं वो सी सही आंसर है। इसका आंसर है केवल 2। अब हम बढ़ते हैं 95वां प्रश्न। 95 प्रश्न की बात करें तो भारत में मरु राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित जो 95वां प्रश्न है इसका आंसर सी है, केवल 1 और 3। अब हम चलते हैं 97वां प्रश्न में। 97वां जो प्रश्न है हमारा, भारत के इतिहास के संदर्भ में इस युग्म पर विचार कीजिए, तो इसका आंसर है ए, केवल 1 और 3। अब हम चलते हैं 98वां प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका जो हमारा आंसर है वो डी इसका आंसर है, केवल 1 और 3। 1 और 3 इसके सही जवाब हैं। अब हम चलते हैं 99वां प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ इसके जो सही आंसर हैं वो हमारा बी है, केवल 2 और 3 इसके सही आंसर हैं। और हमारा 100वां और अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित बाघ आरक्षित क्षेत्र में क्रांतिक बाघ आवास के अंतर्गत सबसे बड़ा क्षेत्र किसके पास है? तो इससे जो संबंधित प्रश्न है इसका आंसर जो है हमारा सी है, नागार्जुन सागर श्रीशैलम। दोस्तों, यदि किसी भी प्रश्न के उत्तर में डाउट है तो आप इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। दोस्तों, इसी प्रकार एजुकेशन से संबंधित एवं जॉब वैकेंसी के लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।